वेलकम टू हरियाली एजुकेशन हब फ्रेंड। कनिष्ठ सहायक 2026 10 मई को जो हमारा एग्जाम होना है उसके लिए हम पीवाईक्यू प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसके अंतर्गत हमारा हिंदी ग्रामर चल रहा है, जिसके अंतर्गत हम वाक्य देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन करते जाते हैं, आगे मैं चीजें आपको बताते जाऊंगा, समझाते जाऊंगा। ठीक है, देखिए आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, छात्र ने परिश्रम नहीं किया। देखिए जो साथी नए हैं तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाइएगा, वहाँ सब डिटेल में चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, छात्र ने परिश्रम नहीं किया इसलिए वह अनुत्तीर्ण हो गया। इसलिए जो है ना, ये है हमारा संयुक्त वाक्य। इसमें देखिए ये जो योजक, जिसमें ना योजक, देखिए मैं अगर वाक्य की बात करूं तो आपको वाक्य भेद देखते हैं हम। वाक्य भेद में हमारा वाक्य हम अर्थ के आधार, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर पढ़ते हैं। रचना के आधार पर वाक्य होते हैं हमारे तीन: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। इनको जटिल भी बोल देते हैं। ठीक है, मिश्र वाक्य, इनको जटिल भी बोल देते हैं। ठीक, तो अब देखिए इसमें सरल वाक्य में क्या होता है, एक उद्देश्य होता है, एक विधेय होता है। संयुक्त वाक्य में क्या होता है, ये जो सरल वाक्य होते हैं ना, दो या दो से अधिक सरल वाक्य क्या होते हैं, योजकों द्वारा क्या होते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं। ठीक है, और मिश्र वाक्य में क्या होता है, एक मुख्य उपवाक्य होता है और अन्य आश्रित उपवाक्य होते हैं। एक आश्रित उपवाक्य भी हो जाता है, अन्य आश्रित उपवाक्य भी हो जाता है। देखिए मैं जो ये लैंग्वेज बोल रहा हूँ, ये जो चीजें बोल रहा हूँ, अगर जिन साथियों को ये चीजें समझ में नहीं आ रही हैं या फिर इन चीजों से परिचित नहीं है तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ थ्योरी में मैंने बहुत ही डिटेल में ये चीजें समझा रखी है। ठीक है, योजक क्या होते हैं, देखिए जैसे योजक की बात करें तो मैंने वहां पर थ्योरी में बता रखा है पूरा डिटेल में, आप लोग वहां जाइएगा। जैसे और, तथा, इस प्रकार के जो ये आते हैं ना, ये सब योजक होते हैं। और, तथा, इसलिए, या, यद, ये इस प्रकार के। ठीक है, ये सब हमारे क्या हो जाते हैं, योजक होते हैं। इनको आप लोग थ्योरी में जाइएगा, वहां बहुत डिटेल में समझ में आएगा, अगर ये समझ में नहीं आ रहा तो। ठीक है, तो हमारा ये हो जाएगा संयुक्त वाक्य। देखिए छात्र ने परिश्रम नहीं किया, अब यहाँ पर छात्र ने परिश्रम नहीं किया, इसके द्वारा जुड़ा है इसलिए वह अनुत्तीर्ण हो गया, तो ये इसकी पहचान होती है, संयुक्त वाक्य में आता है। ठीक है, योजकों द्वारा। संयुक्त वाक्य में क्या होता है कि दो या दो से अधिक जो सरल वाक्य होते हैं, जो पहले वाले जिसमें एक उद्देश्य एक विधेय होता है, ये सरल वाक्य क्या करते हैं, इन योजकों द्वारा क्या होता है, आपस में जुड़े रहते हैं। ठीक है, इतना ध्यान में रखना। आप लोग जाना लिस्ट में, वहां पर थ्योरी वाले सेगमेंट में जाना, बहुत डिटेल में मैंने एक एक चीज को बहुत ही डिटेल में खोल खोल के बताया है। एज ए फ्रेशर हैं आप लोग करके मैंने वहां पर समझा रखा है। ठीक है, निम्नलिखित में से अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में संयुक्त वाक्य, फिर से संयुक्त पूछा है तो हम क्या करेंगे, योजक ढूंढेंगे। योजक ढूंढेंगे जो कि संयुक्त वाक्य योजक द्वारा जुड़े होंगे। आपने परिश्रम किया, ये एक सरल वाक्य हो गया। ठीक है, और उत्तीर्ण हो गए, और ये क्या हो गया, योजक हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा। ठीक है, आप लोग जाइएगा वहां पर, बहुत डिटेल में आपको थ्योरी समझ में आएगी। ठीक है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। देखिए ये तो सिंपल सिंपल होते हैं, जल्दी जल्दी भगाएंगे इनको थोड़ा थोड़ा। ठीक है, तो इनमें शुद्ध वाक्य है, मैं अनेक विद्वान से मिला हूँ। मैं अनेक विद्वानों से मिला हूँ, ऑप्शन बी हो जाएगा। अब इनमें औरों में गलत क्यों है ना, जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, मैं अनेकों विद्वानों से मिला हूँ। मैं अनेकों विद्वानों से, अनेक अपने आप में बहुवचन है, जैसे यहाँ पर अनेक लिखा तो ये अपने आप में बहुवचन है, तो ये सही है। अब इसने अनेकों लिखने की जरूरत नहीं थी, यहाँ पर अनेक ही अपने आप में बहुवचन है तो अनेकों की जरूरत नहीं थी, इसलिए इस टाइप के ये गलत हो जाते हैं। ठीक है, ये बहुत सारे विद्वानों से मिला हूँ, इस प्रकार के सारे अपने आप में या तो बहुत ही होना था या सारे। ठीक है, जब बहुत आ गया तो फिर ये सब चीजें जरूरत नहीं है। ठीक, ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है, इसमें अशुद्ध पूछा है, इन चीजों को जरूर ध्यान देना। जैसे शुद्ध अशुद्ध क्या पूछा है, यहाँ पर अशुद्ध पूछा है, वे तो अवश्य आएंगे। देखिए पहले में ही पता चल गया ना हमें, वे तो अवश्य ही आएंगे। जब अवश्य बोल रहा है फिर ही का मतलब नहीं है ना, अवश्य आएंगे तो वे तो अवश्य, वे अवश्य आएंगे होना था, सिर्फ हो गया। ठीक है, नेक्स्ट, किस वाक्य से वर्तमान काल का बोध होता है, वर्तमान काल का बोध होता है। 29 के बाद हम पहला क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं, इसको बाद में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है, शुद्ध पूछा है। हाँ यहाँ पर तो सीमा गाने का अभ्यास कर रही है, ये इसका शुद्ध हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, और ये सब अशुद्ध हैं, इनमें ज्यादा कुछ है नहीं तो इसलिए मैं थोड़ा आगे चले जा रहा हूँ। ठीक है, आप चाय पीजिए, इसमें ये विधानवाचक अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं, ये हो जाएगा। ठीक है, ये विधिवाचक भी इसी को बोलते हैं। हाँ,
तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक, देखिए जिसको हिंदी ग्रामर आ गई ना उसको इंग्लिश ग्रामर भी आ जाएगी, सेम वही चीज तो होती है, थोड़ा बहुत ही अंतर होता है बस। जैसे हमने वॉइस में देखा था, ठीक है, वहां पर दो ही होते हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, और यहाँ पर क्या होता है, एक भाववाच्य भी आ जाता है। ठीक है, हम जब वॉइस देख रहे थे, वाच्य देख रहे थे, तो इतना ही अंतर आता है, मतलब थोड़ी थोड़ी चीजें चेंज हो जाती है, मतलब 90% लगभग तो हिंदी इंग्लिश ग्रामर एक ही रहती है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्न में से शुद्ध शब्द है, शुद्ध पूछा है मैंने, आपको उसमें भी बताया, हिंदी जब हम वो पढ़े थे ना संधि, तो बहुत डिटेल में इस चीज को मैंने तोड़ ताड़ के भी दिखाया आपको। उज्ज्वल, इसमें मतलब आधे जो, दो आधे जो होते हैं इसमें। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। निर्मला झाड़ू लगाती है, इस वाक्य के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर सही है बोल रहा है। तो इसमें सीधी सी बात है, एक उद्देश्य एक विधेय वाला है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, सिंपल वाक्य है ना, सरल वाक्य है, तो इसमें ज्यादा देखना ही नहीं है कुछ, ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा। निम्नलिखित में से, देखिए ये चीजें अगर आप लोगों को ऊपर से जा रही हैं, समझ में नहीं आ रही ना, आप लोग थ्योरी देखना, थ्योरी वाले में उसमें बहुत डिटेल में मैंने चीजें समझा रखी है, यहाँ तक कि उत्तराखंड को भी बहुत डिटेल में मैंने उत्तराखंड के मैप, फ्लो चार्ट, डायग्राम में एक एक चीजें समझा के रखी है। एक देखिए, जब आप लोग उत्तराखंड वगैरह पढ़ते हैं ना, तो एक रफली डायग्राम बना लीजिएगा, वहां से समझने में अच्छा, जब उत्तराखंड वाले सेगमेंट में आएंगे तो बताऊंगा आपको। ठीक है, अभी इसमें फोकस करते हैं, आगे बढ़ते हैं जल्दी जल्दी। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है, तो इन निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है, मैंने घर जाना है, बच्चे को पौष्टिक आहार चाहिए, ये है इसका सही, बच्चे को पौष्टिक आहार चाहिए। अब 35 में आ जाते हैं। किस वाक्य से वर्तमान काल का बोध होता है, ये हो गया हमारा ऑप्शन ए, ता है, ती है, ते है जो आता है हमारा। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। हम जब टेंस ना इंग्लिश में टेंस पढ़ते हैं, तो काल मतलब इंग्लिश में टेंस तो हुआ, हम प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं पढ़ते थे, प्रेजेंट का प्रेजेंट टेंस पढ़ते थे कि उसकी पहचान क्या होती है हमारी, ता है, ती है, ते है, इस टाइप से। ठीक, ऑप्शन ए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हिंदी इंग्लिश ग्रामर लगभग लगभग सेम ही होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अमेरिका ने तालिबान का विरोध किया होगा पूछ रहा है, तो इसमें क्या है, किया होगा बोल रहे हैं ना, उसको कंफर्म थोड़ी है, संदिग्ध भूत। ठीक है, ऑप्शन ए। अर्थ के आधार पर वाक्य, मैंने अभी बताया था 8 प्रकार होते हैं। ठीक है, अर्थ के आधार पर हमारे कितने हो जाते हैं, 8 वाक्य हो जाते हैं। ये हमारे विधिवाचक, निषेध, आज्ञा, प्रश्नवाचक, विस्मयादिवाचक, संदेह, इच्छा, संकेतवाचक। ठीक है, सब मैंने बताया है आपको, बहुत डिटेल में आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, देखिए अगर वाक्य की बात करें ना, वाक्य में, वाक्य हमारा 2 प्रकार का होता है। देखिए एक रचना के आधार पर, जैसे हमने शब्द देखा था ना, अर्थ, रचना, स्रोत, व्याकरण, 4 प्रकार से हमने शब्द भेद देखे थे, यहाँ पर 2 ही होते हैं। ठीक है, अर्थ और ये रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर हमारे क्या क्या हो जाते हैं, रचना के आधार पर देखें तो हमारा सरल, संयुक्त और यहाँ पर जटिल, या इसको मिश्र वाक्य भी बोलते हैं। ठीक है, अर्थ के आधार पर हमारे 8 होते हैं, इनमें से विधानवाचक, इच्छावाचक, आज्ञावाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयादिबोधक, संकेतवाचक और संदेहवाचक। ठीक, ये 8 होते हैं अर्थ के आधार पर। ठीक है, जैसे हमने शब्द के आधार पर देखा था ना, शब्द के आधार पर हमने देखा था अर्थ, रचना, स्रोत, व्याकरण के आधार पर। ठीक है, शब्द में हमने ये देखा था, अर्थ में केवल ये 2 ही होते हैं। ठीक है, यहाँ पर अर्थ और रचना, ये केवल 2 ही टाइप होते हैं, लेकिन अलग अलग चीजें होंगी ना। जैसे रचना के आधार पर देख रहे हैं तो यहाँ पर सरल, संयुक्त, जटिल देख रहे हैं हम, लेकिन यहाँ अगर हम रचना के आधार पर देखेंगे तो हमारा अलग अलग चीजें हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ पर जैसे अर्थ के आधार पर, यहाँ जैसे ये 8 प्रकार मैंने बताया, यहाँ अलग चीजें हो जाएंगी। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर 4 प्रकार के होते हैं, एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी, विपरार्थी, 5वां भी आ जाता है एक श्रुति समन्वयार्थक। ठीक है, फिर रचना आया बनावट के आधार पर हमारा, जैसे यहाँ पर हम सरल, संयुक्त, जटिल पढ़ रहे हैं तो, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ वाले होते हैं। ठीक है, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ 3 प्रकार के होते हैं यहाँ। ठीक है, यहाँ पर स्रोत के आधार पर हमारे तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज होते हैं। ठीक है, मेनली 4 होते हैं, यहाँ पर एक संकर शब्द भी आ जाता है 5वां। व्याकरण के आधार पर हमारे यहाँ पर क्या होते हैं, विकारी और अभिकारी होते हैं। विकारी में क्या होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, 4 प्रकार के होते हैं। अभिकारी भी 4 प्रकार के होते हैं। व्याकरण के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, विकारी और अभिकारी। अभिकारी भी हमारी क्या होते हैं,
क्रिया विशेषण, संबंध, समुच्चय, विस्मय आदि बोधक। ठीक है, ये चीजें अगर समझ में नहीं आती है, अगर चीजें पता नहीं है, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाना। ऑलरेडी इन चीजों को मैं पढ़ा चुका हूँ डिटेल में, बहुत ही डिटेल में थ्योरी वाले। ठीक है, अब तो हम पीवाई की प्रैक्टिस कर रहे हैं, इससे पहले मैंने थ्योरी बहुत डिटेल में पढ़ा रखी है। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप लोगों की ये चीजें समझ में आ रही होंगी, इनमें बिल्कुल भी डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए बोल रहा है, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो इसमें रेलवे के कई कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई, रेलवे ने कई कर्मचारियों की गिरफ्तारी की, रेलवे की कर्मचारियों की रेलवे में गिरफ्तारी, ये ऑप्शन सी हो जाएगा। इसमें इसमें ये ना क्रम संबंधी अशुद्धि है, और क्रम संबंधी मतलब आगे पीछे किया है। ठीक है, और एक गिरफ्तारी की नहीं, गिरफ्तारी हुई होता है। इन ऐसी छोटी छोटी चीजों में भी गलती हो जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से मिश्र वाक्य का चयन कीजिए। शीला आपको अपना बड़ा भाई समझती है। यदि इस बार वर्षा न हुई तो सारी फसल नष्ट हो जाएगी, यही है ऑप्शन बी। मैंने क्या बोला था कि मिश्र वाक्य क्या होते हैं, एक क्या होता है प्रधान उपवाक्य होता है, और अन्य उसमें क्या होते हैं आश्रित उपवाक्य होते हैं। आश्रित उपवाक्य में क्या होगा, एक आश्रित उपवाक्य भी हो सकता है और अन्य आश्रित उपवाक्य भी होंगे। ठीक है, तो फसल नष्ट होगी, फसल नष्ट क्यों हो रही है, ये किस पर आश्रित है, ये इस बार वर्षा नहीं हुई। ठीक है, वर्षा पर आश्रित थी, इसलिए फसल नष्ट होगी। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। 39 के बाद हम क्वेश्चन नंबर 40 में चले जाते हैं। अगर मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर आप लोगों को ये चीजें अगर नहीं आ रही हैं, तो या फिर समझ में नहीं आ रही, तो आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ हमारी थ्योरी बहुत ही डिटेल में समझा रखी है। ठीक है, आप लोग इसमें समझ सकते हैं वहाँ जाकर बहुत डिटेल में। ठीक है, अब देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। संयुक्त वाक्य तो बहुत ही सरल होता है यार। संयुक्त वाक्य का मतलब जहां पर योजक आएंगे, सीधे योजक पकड़ना है, इनमें कुछ देखो ही मत। और अथवा आ गया ना ये, और आता भी सबसे ज्यादा यही संयुक्त ही है। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा हाँ इसका, ये वाला। शांतिपूर्वक पढ़ो अथवा कथा में चले जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो दही खट्टा है, ये हो जाएगा हमारा। दही खट्टी है थोड़ी होता है। ठीक है, दही खट्टी हुई, दही खटाट है, ये सब अनशंड दिए हैं इसने। ठीक है, दही खट्टी होगी मतलब सीधी सी बात है, दही है हमारा क्या पुल्लिंग, हमने वहां पर पुल्लिंग स्त्रीलिंग में भी देखा था। ठीक है, तो दही हमारा पुल्लिंग है, तो ये हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, रचना के आधार पर वाक्य भेद अभी देखे थे कितने होते हैं हमारे, रचना के आधार पर 3 होते हैं। ठीक है, यही हमने अभी जो देखे थे। ठीक है, सरल, संयुक्त और मिश्र। इसी मिश्र को जटिल भी बोलते हैं। ठीक है, सरल, संयुक्त, जटिल। ठीक, 3 हो गए हमारे। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए बोल रहे हैं। शुद्ध, श्री कृष्ण के अनेक नाम है। मेरा पुस्तक, यह मेरा पुस्तक हैं, ये यहीं पे गलत हो गया। ठीक है, यह मेरा पुस्तक हैं। ठीक, ये ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। श्री कृष्ण के अनेक नाम है, बंधुओं को, ये बंदूकों को एक उपयोगी, पढ़ने में ही लग रहा है ना ये गलत है करके। ठीक है, तो किसी में कोई अशुद्धि है, किसी में कोई अशुद्धि है। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, संभवतः आज का लास्ट क्वेश्चन। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। मैं गाने का अभ्यास कर रहा हूँ, मैं गाने की कसरत कर रहा हूँ। कसरत गाने की नहीं होती है। ठीक है, कसरत होती है, एक्सरसाइज कर रहे होते हैं जब हम कौन सी बॉडी बनाने की। ठीक है, उसको कसरत बोलते हैं। मैं गाने का शौक कर रहा हूँ, ये सब पढ़ने में ही दिख रहा है ना कि गलत है ये सब। ठीक है, सरल, काफी ये इजी होते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा ऑप्शन बी, मैं गाने का अभ्यास कर रहा हूँ। ठीक है, इसके साथ ही हमारा आज का सेशन कंप्लीट होता है। कल आएंगे हम नेक्स्ट, इससे आगे देखेंगे। ठीक है, आशा करता हूँ ये चीजें समझ में आ रही होंगी अच्छे से। मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर जिन साथियों को थोड़ा बहुत भी अगर डाउट हो रहा है कहीं पर, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाना, वहां पर थ्योरी वाला सेगमेंट जरूर देखना यार। जो नए साथी हैं उनके लिए तो रामबाण का काम करेगा। एक बार मैं आपको समअप कर देता हूँ, इससे पहले हमने क्या क्या पढ़ लिया है। देखिए, हमने हिंदी ग्रामर में स्टार्ट किया था, मतलब इसका PYQ। वैसे तो थ्योरी मतलब बहुत डिटेल में मैंने एक एक चीज को ही खोल खोल के बताया हुआ है। ठीक है, हमने स्टार्ट किया था भाषा से, भाषा,
भाषा के बाद उपभाषा, ठीक है। बोलियां इसी में हमने देखी थी, ठीक है। बोलियां, लिपि, लिपि ये सब चीजें हमने डिटेल में देखी है, ठीक है। उसके बाद हम आगे थे उसमें वर्तनी, वर्तनी, वर्तनी स्पेलिंग होती है ये वो है, हाँ। तो देखिए वर्तनी से भी पहले हमने देखा था वर्णमाला, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। वर्णमाला, वर्णमाला को बहुत डिटेल में मैंने बताया, थ्योरी में भी पीवाईक्यू में भी, ठीक है। वर्णमाला के बाद हम वर्तनी में आए थे, वर्तनी के बाद हम आगे थे किसमें, शब्द में। देखिए शब्द को भी हम दो प्रकार से पढ़ते हैं, एक शब्द विचार बोलते हैं, शब्द विचार, और एक शब्द भेद होता है, शब्द भेद, ठीक है। देखिए शब्द विचार की अगर बात करें तो शब्द रचना भी बोल सकते हैं इसको, शब्द रचना। शब्द रचना कैसे बनती है, शब्द रचना की बात करें तो हमारे शब्द रचना मतलब शब्द ये बनता कैसे है, ठीक है। शब्द रचना, तो इसमें हमने देखा था कि ये किस किस से मिलकर बनता है, ये हमारी संधि होगी, संधि इधर को लिख देता हूं मैं, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, मेनली इन चार प्रकार से बनते हैं, ठीक है। रचना इन चार प्रकार से होती है, ठीक है। ये हमने तीनों बहुत डिटेल में पढ़े हैं। समास सिलेबस में नहीं था तो मैंने स्किप किया है। समास बहुत ही सरल होता है, ठीक है, समास, ठीक है। तो ये संक्षिप्तीकरण होता है इसका मतलब, कुल मिला के मैं इसकी जरूरत पड़ेगी तो बता दूंगा, 6 प्रकार के होते हैं, बहुत सिंपल होते हैं, ठीक है। इसको मैं बाद में बता दूंगा बहुत अच्छे से, ठीक है। अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष, द्वंद्व, द्विगु, कर्मधारय और बहुब्रीहि समास, इस प्रकार के 6 प्रकार के समास होते हैं। कुछ नहीं होता है इनमें, इनकी पहचान देखनी होती है, इनके एग्जाम्पल देख लेने होते हैं, कुछ नहीं है। जरूरत होगी तो मैं बता दूंगा, ठीक है। ये हमने कंप्लीट किया। फिर उसके बाद हमने शब्द भेद, शब्द भेद में हमारे 4 प्रकार देखा था हमने, ठीक है। 4 मतलब अर्थ, रचना, स्रोत और व्याकरण के आधार पर, ठीक है। देखिए अब ये जो मैंने अर्थ लिखा, इसमें अर्थ वाले में क्या होता है, इसमें अर्थ के आधार पर इस वाले में हमने लिखे थे ये 4 प्रकार के होते हैं मेनली, इसमें 5वां में आ जाता है श्रुति समानार्थी। चारों की बात करूं तो मैं एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी, विपरार्थी, ये 4 होते हैं। एक श्रुति सम्मिलनार्थक भी आ जाता है, ठीक है। रचना के आधार पर क्या होता है, इसमें आ जाते हैं हमारे रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, ठीक है। फिर हमारा रचना के आधार पर हमारा ये मैंने बता दिया, ठीक है। इसको बनावट के आधार पर भी बोलते हैं, ठीक है। स्रोत के आधार पर हमारे होते हैं तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, इसमें 5वां शंकर भी आ जाता है, ठीक है। व्याकरण के आधार पर हमारे होते हैं 2 प्रकार के, बेकारी और अविकारी। बेकारी होते हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, 4 अविकारी होते हैं क्रिया, विशेषण, संबंध, समुच्चय, विस्मय आदि बोधक, ये भी 4, ठीक है। अब इनके अंदर भी बहुत डिटेल में होता है। जैसे संज्ञा होगा तो संज्ञा हमारा 5 प्रकार का आता है, मेनली 3 प्रकार का। तो जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, फिर जातिवाचक क्या होगा, फिर समूहवाचक और द्रव्यवाचक में फिर हमारा आगे देखेंगे हमारा सर्वनाम तो पुरुष निश्चय, संबंध निश्चय, अनिश्चय, प्रश्नवाचक 6 प्रकार का हो जाएगा। फिर सारगुण संपन्न करके मैंने बताया था, ठीक है। हमारा विशेषण आ जाएगा, ठीक है। सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक, ठीक है। क्रिया आ जाएगी हमारी, क्रिया मेनली 2 प्रकार की, सकर्मक, अकर्मक, फिर प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, नाम धातु क्रिया, इस तरह की अनेक क्रिया, अन्य क्रियाएं भी होती हैं। ये सब मैंने बहुत डिटेल में आप लोगों को बताया है। आप लोग जाएंगे वहां बहुत डिटेल में समझ में आएगा। जैसे क्रिया विशेषण हो जाएगा तो क्रिया विशेषण में हमारे रीतिवाचक, गुणवाचक, ये वगैरह बहुत डिटेल में ये चीजें भी मैंने समझा रखी हैं आप लोगों को। जाएंगे तो बहुत चीजें समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इसके साथ ही आज का सेशन कंप्लीट करते हैं। हमने फिर वाक्य में आ गए थे, ठीक है। वाक्य में हमने देखा था कि वाक्य, वाक्य भी हमने 2 प्रकार से देखा था, रचना के आधार पर और हमारे अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर तो हमारे हो गए 8 प्रकार के हमने जो देखे थे, ठीक है। दिखने में बहुत टफ लगते हैं लेकिन सरल होते हैं। अर्थ के आधार पर 8 होते हैं, जो विधानवाचक, इच्छावाचक, आज्ञावाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयादिबोधक, संकेतवाचक, संदेहवाचक, ठीक है। और रचना के आधार पर देखें तो रचना के आधार पर हमारे 3 होते हैं, ठीक है, जो हमने अभी देखे थे, सरल, संयुक्त और मिश्र। संयुक्त और मिश्र वाक्य, इन्हीं मिश्र वाक्य को जटिल वाक्य बोलते हैं। अब इसकी पहचान क्या होती है, सरल वाक्य में होता है एक उद्देश्य, एक विधेय, ठीक है। एक उद्देश्य मतलब ये कर्ता होता है, जो विधेय मतलब जो कर्ता को छोड़कर रिमेनिंग पार्ट होता है वाक्य का, ठीक है।
इसको इसको सब्जेक्ट बोलते हैं इंग्लिश में, इसको प्रेडिकेट बोलते हैं, ठीक है। अब सरल वाक्य के बाद संयुक्त वाक्य में क्या होगा, ये दो या दो से अधिक जो सरल वाक्य है ना, ये जब योजकों द्वारा, योजक क्या होते हैं, तथा, और, अथवा, ये प्रकार के जो होते हैं, इनसे मिलकर जो बने रहेंगे, इनसे जुड़कर जो बने रहेंगे, तो वो क्या हो जाएंगे, हमारे संयुक्त वाक्य। अब मिश्र वाक्य में क्या होगा, इसमें एक प्रधान उपवाक्य होगा, अन्य आश्रित उपवाक्य इसके द्वारा जुड़े होंगे, ठीक है। अन्य आश्रित उपवाक्य इस पर निर्भर होंगे, ठीक है। अब आश्रित उपवाक्य एक ही भी हो सकता है, एक से अधिक भी, कई भी हो सकते हैं, ठीक है। तो हमारा यहाँ तक का मैंने आपको कहानी बता दी, हमने क्या क्या पढ़ा। आप लोग जो नए हैं तो आप लोग जाइएगा प्ले लिस्ट में, सब डिटेल में आप लोगों को समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का सेशन कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट कल आता हूँ आपके सम्मुख। बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान दीजिए।